आर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी 10वीं कक्षा का भाग 1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज पढ़ेंगे पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो आइए देखते हैं पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल्स जो है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ये न्यूमेरिकल ही पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं। इसका कुछ भाग स्क्रीन पर नहीं आ चुका था पिछले, तो उसको आप लोग जो है देख सकते हैं चाहे तो। ये कुछ इसका पोर्शन जो है छूट गया था, नहीं दिखाई दिया था स्क्रीन पर, तो इसे देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, जो है अगला न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। कौन सा क्वेश्चन बाकी है वो आगे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 5E पर आना है, ठीक है। दिख रहा है, एक पिंड का द्रव्यमान और पृथ्वी पर भार क्रमशः 5 केजी, 5 केजी और 49 न्यूटन है। यदि चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी से 1/6 हो तो उस पिंड का द्रव्यमान और भार चंद्रमा पर कितना होगा। कहने का मतलब, कोई पिंड का द्रव्यमान और भार दोनों पृथ्वी पर उसका दिया है, पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान कितना होता है, भार कितना होता है। अगर चंद्रमा पर G का मान का वैल्यू दिया है पृथ्वी की तुलना में, फिर पूछ रहा है कि चंद्रमा पर उस पिंड का द्रव्यमान और भार कितना होगा, तो उसके लिए जो जो हमें मालूम है वो हम लिख लेते हैं। क्या क्या मालूम है, जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5E है ये, 5E हल करने जा रहे हैं। प्रश्नानुसार क्या क्या मालूम है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या दिया है कि एक पिंड का द्रव्यमान और ये भार किस पर, पृथ्वी पर, यानी माना मास ऑफ अर्थ पिंड का द्रव्यमान है, ये बराबर दिया है 5 केजी, और क्या दिया है, वेट ऑन अर्थ ये है 49 न्यूटन, और दिया है चंद्रमा पर यानी G ऑन मून 1/6 1/6 GE गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर जो है। अब इसमें 2 प्रश्न पूछा है, एक तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा और चंद्रमा पर कितना भार होगा। तो आ जाते हैं पहले पार्ट में। चूंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान का मान विश्व में सर्वत्र समान होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि द्रव्यमान विश्व में सर्वत्र समान होता है, इसलिए मास ऑफ मून, मतलब पिंड का जो मून पर द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान कहाँ पर है, पृथ्वी पर भी वही है, और ये बराबर कितना है 5 केजी, यानी चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान कितना होगा, 5 किलो होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए चंद्रमा पर जो है पिंड का द्रव्यमान, इसलिए चंद्रमा पर पिंड का द्रव्यमान ये बराबर हो जाएगा 5 केजी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी के सेकंड पार्ट में। क्या पूछा वो कि भार कितना होगा। तो भार के लिए हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि W = क्या होता है, mg, ये सूत्र है, और इस आधार पर हम किसके लिए जानकारी हमारे पास उपलब्ध है पहले से, पृथ्वी के लिए, तो हम W ऑन अर्थ निकाल लेते हैं। तो ये बराबर मास ऑन अर्थ इनटू गुरुत्वीय त्वरण, ये हो जाएगा अर्थ पर, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए,
इसका दिया है वैल्यू कितना 49 न्यूटन, तो ये हो गया 49, ये दिया है 5 इंटू GE नहीं मालूम है तो ज्ञात कर लेते हैं। तो ये इधर से जाएगा तो क्या मिल जाएगा, GE इज इक्वल टू 49/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं कि दूसरा इसी प्रकार चंद्रमा पर द्रव्यमान भार कितना होगा, यानी वेट ऑन मून, ये हो जाएगा ठीक इसी फार्मूले से मास ऑन मून इनटू जी ऑन मून। तो यहाँ पर निकालना है इसको, तो इसका तो हमने निकाला पहले कितना है 5 kg। ऊपर देखिए यहाँ पर दोनों जगह पर द्रव्यमान समान है तो 5 हो गया, गुणे GM ये दिया गया है कितना 1/6 GE सॉरी स्मॉल g। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 1/6 इंटू GO की वैल्यू देखो इधर निकाले हो तो कितना हो गया 49/5। ठीक है, अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 6 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 6 8 48, 1 बचा, तो 6 का 6 4 बचा, फिर कितना बार जाएगा जो है 6 6 36, फिर जो है वापस 6 जाएगा तो इसको 7 कर सकते हो, इतना न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया। अतः कहाँ पर, चंद्रमा पर पिंड का भार बराबर 8.167 न्यूटन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 5 का, ये ई है, इसको देख लेते हैं क्या दिया है प्रश्न के अनुसार। ये क्या कर रहा है कि ऊपर फेंका गया एक पिंड 500 मीटर ऊंचाई तक जाता है, प्रारंभिक वेग उसका पूछ रहा है कितना होगा, उस पिंड को ऊपर जाकर पुनः नीचे आने में कितना समय लगेगा। तो जो जानकारी यहाँ पर मालूम है उसको हम लिख लेते हैं, क्या क्या जानकारी अवेलेबल है। तो दिख रहा है कि नहीं, प्रश्नानुसार जो जानकारियां हमारे पास से लिख लेते हैं। एक तो हमको ऊंचाई मालूम है, यानी S बराबर H बराबर कितना 500 मीटर, और दूसरी जानकारी क्या मालूम है इसका, नीचे दिया है त्वरण, तो त्वरण यानी 10 दिया है तो यहाँ पर वर्टिकली जा रहा है तो ये बराबर हो जाएगा -g बराबर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। और फिर और कौन सी जानकारी है हमको कि ऊपर फेंका गया फिर वो नीचे आता है, यानी वहाँ पर ऊपर पहुँच करके उसका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा 0, और हमको u पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है, टाइम। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट में। पहला पार्ट क्या पूछा है कि उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा। तो हमारे पास गति संबंधी 3 समीकरण है, उसमें से कोई का उपयोग कर सकते हो। अभी देखो यहाँ h भी मालूम है, g भी मालूम है, s भी मालूम है, v है, u ज्ञात करना है, तो हम कौन सा थर्ड समीकरण लगा देंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये फार्मूला चाहे लिख लीजिए या लिखिए गति संबंधी तीसरे समीकरण से। अब जो वैल्यू है वो पुटअप कर दीजिए। यहाँ पे देखिए v इज इक्वल टू 0, u तो ज्ञात करना है, प्लस 2 इंटू a इज इक्वल टू -g क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है और इसकी वैल्यू है -10 इंटू s अर्थात h, तो कितना हो गया 500। इसलिए ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस आ जाएगा 20 पंजे 100, यानी कितना हो गया, और 2 जीरो पहले से है। अब इसको इधर ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी बन गया u स्क्वायर बराबर 10,000। समझ में दिख रहा, 10,000 हो गया। अभी क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो इसलिए u बराबर 4 जीरो है तो 2 जीरो बचेगा, यानी 100 मीटर पर सेकेंड।
ये मिल गया। अर्थात क्या था, फेंका गया पिंड, पिंड का प्रारंभिक वेग बराबर 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि पिंड को ऊपर जाकर नीचे आने में कितना समय लगेगा। तो सिर्फ पहले ऊपर जाने में समय देख लेते हैं, जितना समय उसको ऊपर जाने में लगेगा ठीक उतना ही समय नीचे आने में भी लगेगा, तो उसका दुगना कर देंगे। पहले निकाल लेते हैं, तो समय के लिए कौन सा सूत्र, दूसरा लगा सकते हैं या पहला, पहले से भी आ जाएगा। तो चूंकि v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस AT, फार्मूला यहाँ लिख दीजिए, नहीं तो सीधा लिखिए गति संबंधी पहले समीकरण से। अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए, किसका किसका मालूम है। देखो 0 तो वही है, v का मान 0 ही है, u का मान जो है अभी निकाले कितना आया 100 प्लस a का मतलब माइनस जी का मतलब यहाँ पे -10 और गुणे t नहीं मालूम है, तो ये कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 10t। ठीक है, दिख रहा है। अब इसको जो है इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 10t इज इक्वल टू 100, इसलिए t इज इक्वल टू 100/10, इसलिए t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ये क्या समय लग गया, ये समय हो गया ऊपर की ओर जाने में लगा समय, इसलिए पिंड को ऊपर की ओर जाने में लगा समय कितना हो गया 10 सेकेंड। तो फिर वो ऊपर जाकर नीचे आ रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पिंड को ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय, नीचे आने में लगा समय ये कितना हो जाएगा 2t। 2t का मतलब 2 गुणे 10 अर्थात कितना हो गया 20 सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। 5 ई के बाद है 5 ऊ 5 ओ। क्या दिया है 5 ओ, एक गेंद टेबल से नीचे गिरती है, 1 सेकेंड में जमीन पर पहुंचती है 10 मीटर पर सेकेंड। यदि उसका जी हो तो टेबल की ऊंचाई और गेंद जमीन पर पहुंचते समय कितना वेग होगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा है, एक टेबल की ऊंचाई ज्ञात करना है और दूसरा जो है जमीन पर पहुंचते समय उसका वेग। क्या दिया है, ऊपर से वो नीचे गिर रही है, जमीन पर आ रही है, 1 सेकेंड में पहुंच जाती है, समय दिया है और ये दिया है। तो प्रश्नानुसार लिख लेते हैं क्या क्या मालूम है। प्रश्नानुसार जो जो मालूम है यहाँ लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या हमारे पास जानकारी है। एक तो हमको मालूम है ऊपर से गिर रहा है, तो u बराबर क्या मिल जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा क्या हमको मालूम हो जाएगा, यहाँ पर t दिया है टाइम कितना 1 सेकेंड, और क्या दिया है g यानी a बराबर g, नीचे आ रहा है तो प्लस होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या पूछ रहा है कि जमीन टेबल की ऊंचाई यानी h पूछ रहा है, अर्थात s बराबर h बराबर ज्ञात करना है, दूसरा जमीन पर पहुंचते समय उसका वेग ज्ञात करना है। ये जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, इसके आधार पे हम लगा लेंगे। आते हैं अब इसका फर्स्ट पार्ट लेने के लिए सूत्र लगाएंगे पहले। अभी देखिए इसमें क्या ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है, तो h दोनों से निकलेगा, तीसरे से भी निकल सकता है और पहले से भी निकल सकता है, लेकिन इसमें v नहीं मालूम है, इसलिए तीसरे और दूसरे से, तो v न मालूम होने की वजह से हमको कौन सा लगाना पड़ेगा, दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर s की जगह हम क्या लिख लेंगे h, क्योंकि s ज्ञात करना है, तो h u कितना है 0 इंटू t 1 सेकेंड, ठीक है, प्लस हाफ
इंटू ए अर्थात ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 10 इंटू टी स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर। तो यही बराबर कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, यानी 0 प्लस 2 पचे 10, यानी कितना आ गया 5, अर्थात कितना आ गया 5 मीटर। अतः टेबल की ऊंचाई ये बराबर आ गई 5 मीटर। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है कि वेग ज्ञात करना है। तो वेग के लिए हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखेंगे, तो v ज्ञात करना है, इसलिए v बराबर u अपना कितना है 0, a मालूम है कितना 10, a बराबर g बराबर 10 गुणे t 1, इसलिए v इज इक्वल टू कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अतः इसलिए जमीन पर पहुंचते समय पिंड का वेग, जमीन पर पहुंचते समय गेंद का वेग, जमीन पर पहुंचते समय गेंद का वेग बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है 5U 5U हल। अभी प्रश्न देखते हैं क्या है। यहाँ पर है प्रश्न, पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान क्रमशः 6 इंटू 10⁻24 kg तथा 7.4 गुणे 10⁻22 kg है, और उन दोनों के बीच की दूरी इतना किलोमीटर है, 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। तो उन दोनों के बीच गुरुत्वीय बल कितना होगा। यानी चंद्रमा और पृथ्वी, यानी कहने मतलब दो पिंड हैं, दोनों के द्रव्यमान जो है दिया गया है, उनके बीच की दूरी दिया गया है, तो हमको गुरुत्वीय बल ज्ञात करना है, यानी सीधे फार्मूले में इसको रख देना है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या मालूम है हमें। तो हम मान लेते हैं प्रश्नानुसार जो भी है, यहाँ पर चंद्रमा पृथ्वी है, तो चाहे चंद्रमा पृथ्वी लिखे या M1 M2 डायरेक्ट मान लो, एक पिंड दूसरा पिंड। तो यहाँ पर M1 बराबर कितना इसका द्रव्यमान है जो है 6 इंटू 10⁻24 kg। M2 कितना ज्ञात है हमको, ये है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ठीक है, और क्या मालूम है R, दोनों के बीच की दूरी, ये दिख रहा है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। अब चूंकि हमको सभी इकाइयाँ MKS पद्धति में होनी चाहिए, किलोमीटर है, तो इसको हम क्या बनाएंगे मीटर। मीटर से बनाने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, 1000 का गुणा मतलब 10⁻³ से गुणा, तो इसमें घात इसका 3 बढ़ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। क्योंकि हमको यूनिट सेम रखनी है, द्रव्यमान किलोग्राम में है, तो ये किस में होना चाहिए मीटर में। ठीक है, अब जी का मान हमें मालूम होना चाहिए, नहीं दिया रहेगा बुक में, तो सबको याद रहना चाहिए हमेशा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ये तो जानकारी हो गई। अब हम फार्मूले में रख देते हैं, क्या हो जाएगा सूत्रानुसार, या चूंकि जो भी लिख लो, F बराबर होता है G M1 M2 अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला है। और इसमें जो है जो जो वैल्यू मालूम है इसको रख दीजिए, इसलिए F बराबर G का मान क्या 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू फिर क्या M1 6 इंटू 10⁻24 इंटू इसमें गुणा कर देंगे 7.4 इंटू 10⁻22। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे, नीचे R स्क्वायर है, तो 3.84 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। ठीक है, अब यही बराबर वैल्यू को क्या करते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये देखो 6.67 इंटू 6
इंटू 7.4 इंटू 10⁻, अभी कितना है, ये -11 है और ये जो है 22 है, +22 तो कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11 और इधर कितना है 24, तो 24 में 11 जोड़ दो तो कितना हो गया 35। तो ये लिख लेते हैं इसको 10⁻35, ऊपर घात बचा, नीचे ये 2 बार है तो 3.84 मल्टीप्लाइड बाई 3.84 इंटू 8 का दुगना कितना 16, 10⁻16। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो दशमलव हटाना है, यहाँ 3 अंक दशमलव है तो 3 अंक हटाने के लिए इसमें से 3 घात कम कर दीजिए तो ये तीनों दशमलव हट जाएगा। और यहाँ पे दशमलव कितना 1 2 1 2 इधर 4 अंक, तो इसमें से 4 हटा दीजिए तो दशमलव हट जाएगा। तो दशमलव हटा लेते हैं पहले, फिर सोचते हैं। तो ये हो जाएगा 667 इंटू 6 इंटू 74 इंटू 10⁻, कितना, एक अंक यहाँ दशमलव था, 2 यहाँ, तो 3 अंक, तो यहाँ से 3 जीरो निकल जाएगा, यानी 10⁻32। ठीक है, और यहाँ कितना 2 2 4 अंक पे दशमलव था, तो ये दशमलव पूरा हट गया, इंटू कितना हो गया 4 जीरो कम हो जाएगा, यानी 10⁻12। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसके बाद क्या बचा वो लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर काटोगे तो कट जाएगा मेरे ख्याल से, देखिए कितने से कट सकता है, 6 से कटेगा क्या, 6 6 के 36 और 2 बचा, 6 चौक के 24, 6 से कट गया। और इधर से भी कटेगा क्या, 2 से काट सकते हैं इसको, तो ये कितना आएगा 37 और इधर हो जाएगा 32। ठीक है, जगह नहीं है तो पीछे कर लेते हैं या दूसरे पेज पे ले लेंगे, चलो इसे कर लेते हैं। तो दूसरे पेज पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर काटने के बाद कितना बचा था वो फिर से एक बार लिख लेता हूँ। यहाँ पर 667 इंटू 37 इंटू, घात को बाद में कर लेंगे, नीचे कितना बचा था 32 इंटू 384। अब यहाँ थोड़ा घात को समझ लेते हैं, घात कितना था देखो, ऊपर है 32 नीचे है 12, तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कितना बचा 20। ठीक है, तो यानी 10⁻, कितना बच गया 20। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए कितना आता है मल्टीप्लाई करने पर, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 24,679, मल्टीप्लाई कर लेना, अपान इसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, गुणा करने पर 288 इंटू 10⁻20। अब इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.008 इंटू 10⁻20। और इसको अगर नज़दीक लिखेंगे, दशमलव के बाद 2 जीरो के बाद है, तो ये लगभग कितना बराबर हो गया 2 × 10⁻20 न्यूटन। पूछा क्या था, गुरुत्वीय बल, अतः उन दोनों यानी चंद्रमा और पृथ्वी जो भी है, उन दोनों के बीच गुरुत्वीय बल, उन दोनों के बीच गुरुत्वीय बल, ये कितना हो जाएगा जो अभी निकाले, 2 × 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा, उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो, 5 का ए, हल प्रश्नानुसार, जो मालूम है उसको देख लेते हैं। आइए प्रश्न देख लेते हैं, पहले क्या है। पृथ्वी का भार की जगह द्रव्यमान होना चाहिए, भार दिया है यहाँ पे, द्रव्यमान कर लीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 kg है और उसकी सूर्य से दूरी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर है। यदि उन दोनों के बीच का गुरुत्व बल 3.5 इंटू 10⁻, बुक में गलत लिखा है कुछ, यहाँ पे काट के बनाया गया है 22, शायद 25 था क्या, इसको 22 बना लीजिएगा।
तो सूर्य का द्रव्यमान कितना होगा, क्योंकि उससे आंसर इसका टैली नहीं होगा, अलग आंसर आएगा अगर 10⁻25 से करोगे तो। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे ये सवाल है सेम इसी टाइप का है, क्या मालूम है लिख लीजिए और प्रश्नानुसार करके हल लगा लो। देखिए क्या क्या मालूम है हमें इसमें। प्रश्नानुसार पृथ्वी का भार, या M1 M2 यहाँ पर भी ले लेते हैं, वो ये अपना द्रव्यमान दिया है, दूसरे का द्रव्यमान जो है ज्ञात करना है सूर्य का, तो M1 M2 ले लेते हैं। तो हमको यहाँ पर मालूम है प्रश्नानुसार M1 बराबर कितना है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, और M2 बराबर जो है ज्ञात करना है। ठीक है, और नीचे के और क्या दिया है इसमें जानकारी, सूर्य से दूरी यानी R बराबर दिया है 1.5 × 10⁻11 मीटर। और क्या जानकारी है इसमें, गुरुत्व बल F दिया है, F बराबर दिया है 3.5 × 10⁻22 न्यूटन। और हमको क्या एक चीज़ जानकारी रहेगी, G 6 × 67 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ये तो हमारे पास जानकारी होगी, M2 ज्ञात करना है, ये सब जानकारी दिया है। तब आ जाते हैं सूत्रानुसार, जो हमें सूत्र मालूम है गुरुत्वीय बल का क्या होता है, F = G M1 M2/r²। इसलिए F बराबर वैल्यू पुटअप कर दीजिए, F बराबर नहीं, F का भी मान मालूम है तो F का भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ F की वैल्यू मालूम है कितना, 3.5 × 10⁻22 इज इक्वल टू, अब क्या क्या मालूम है वो लिख लेंगे। यहाँ M1 मालूम है, G सबसे पहले 6.67 × 10⁻−11 इंटू M1 का मालूम है 6 × 10⁻24 इंटू M2 नहीं मालूम है, डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर यानी त्रिज्या जो भी दूरी है 1.5 × 10⁻11 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इसको अगर पक्षांतर कर दें, M2 निकालें तो ये सारा इधर जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा। पहले M2 ही निकाल लेते हैं, फिर एक सीध में हो जाएगा। तो करेंगे M2 बराबर, यानी पक्षांतर कर देंगे, ये इधर जाएगा और ऊपर का फिर उसके नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो गया, 3.5 × 10⁻20 इंटू 1.5 का स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा, 1.5 × 1.5, और ये 10⁻11 है तो इसका डबल कितना हो जाएगा 10⁻22। ये समझ में आया, ये इधर गया, स्क्वायर को ओपन कर दिया तो ये बन गया। अब ये ऊपर जो था वो पोर्शन कहाँ जाएगा, नीचे, यानी 6.67 इंटू जो है, इसको थोड़ा आर्डर में भी कर लेते हैं, चाहे साथ में रहने तो कुछ फर्क नहीं, -11 × 6 × 10⁻24। ठीक है, अब देखते हैं क्या बचा। तो इसको एक साथ कर लीजिए, तो घात को एक साथ कर लीजिए, तो 3.5 × 1.5 × 1.5 इंटू 10⁻, कितना 44, समझ में आ रहा है, 22 और 22 44 हो गया। नीचे देखिए, इसको भी ऑर्डर में कर लो, 6.67 इंटू 6 इंटू ये -11 है, ये 24 है, तो कितना हो गया इंटू 10⁻13। 24 में से जो है 11 कम हो गया, तो कितना बच गया ये। अब देखिए यहाँ पर दशमलव कितना अंक है ऊपर, 1 2 3 अंक, इधर से गिनेंगे तो 1 अंक इधर, 1 अंक इधर, 1 इधर, 3 अंक। तो इधर 3 अंक को दशमलव हटाने के लिए इसमें से 3 जीरो कम कर देंगे, और नीचे कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पर, तो इधर से 2 जीरो कम कर देंगे, दशमलव हट जाएगा। तो ऐसा कर लीजिए, तो ये बन गया 35 × 15 × 15 × 10 घाते, कितना दशमलव खिसकाया इधर राइट, एक यहाँ से एक खिसकाया, एक यहाँ से खिसकाया, एक तो 3 जीरो कम हो गया, यानी 10⁻41। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 667 इंटू 6 इंटू 10⁻, कितना जीरो कम हुआ 2, तो यहाँ हो जाएगा 11। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए कटेगा तो काट दीजिए, मेरे ख्याल से 3 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 पचे
15। अब गुणा कर लीजिए, 15 × 5 = 75 का 35 में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 15 × 5 = 75 और ये 35 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 2625 और नीचे 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 7 = 14 के 4 हासिल के 1, 2 × 6 = 12, 1 × 13 के 3 हासिल के 1, 2 × 6 = 12, 13 और इधर कितना बचा, 10⁻41 था और घात यहाँ पर नीचे कितना है, 10 के घात 11 है, जब ऊपर जाएगा तो ऋण हो जाएगा तो 41 में से 11 कम हुआ यानी 10 घाते 30 हो गया। ठीक है, और इसमें भाग दोगे तो 1.96 समथिंग आएगा आगे। तो अगर 2 अंक पे लेते हैं तो 1.96 × 10⁻30 kg, इसलिए यह अतः सूर्य का द्रव्यमान बराबर हो गया 1.96 × 10 घाते 30 किलो। ठीक है, धन्यवाद।